है ना। फिर हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कैसे कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला, दोनों में ही आप पढ़ सकते हो, दोनों ही मीडियम में मैंने लिखा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें, कौन से भैया, बाएं से 10वें के दाएं छठवा, बाएं से 10वें के दाएं कौन सा होगा, छठवा होगा, ये आपको बताना है। इंग्लिश में कह रहा है विच लेटर 6 टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखिए, ओके ठीक है, पी। ई हो जाएगा, बिल्कुल ठीक कह रहा है, पी। हाँ जी, पी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक कह रहा है, पी हो जाएगा, P16। देखिए कहानी क्या है, इन्होंने कह दिया बाएं से 10वां, तो बाएं मतलब ए से, बाएं से मतलब कहाँ से, ए से। ए से आप चलिए कौन से नंबर पे, 10वें नंबर पे। जैसे ही आप बाएं से 10वें नंबर पर पहुंचेंगे, लेफ्ट से जब आप 10 पे पहुंचेंगे, लेफ्ट हैंड है इसका, और इधर वाला कौन सा हैंड होगा, राइट हैंड होगा, दाएं। ये बाएं और ये क्या दाएं, देखिए कह रहा है बाएं से, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड बोलते हैं, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट से आपको देखना है कौन से नंबर पे, 10वें नंबर पे। जैसे ही आप लेफ्ट से 10वें नंबर पर पहुंचे मेरे दोस्त, तो आपको पता चला 10वें नंबर पर तो जे आता है, 10वें नंबर पर क्या आता है, लेफ्ट से जे आता है। अब यहाँ नहीं रुकना, बाएं से 10वें चलेंगे कि दाएं छठवा, इधर से छठवा और जाना है। इधर से छठवा जब आप चलेंगे तो 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16, 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16, तभी तो आप छठवा चलेंगे। इसका राइट तो इस तरफ होगा ना भैया, यहाँ पे आप खड़े, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े, तो आपका लेफ्ट इस तरफ होगा, आपका राइट इस तरफ होगा। लेफ्ट आपका इस तरफ होगा, राइट इस तरफ होगा, आपको दाएं तरफ चलना है, दाएं तरफ चलना है, दाएं तरफ मतलब इस तरफ। 6 और आगे चल जाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, 16, और 16 पर क्या होता है, पी होता है। 16 पर क्या होता है मेरे दोस्त, पी होता है। अब एक बात और नोटिस करिए, यहाँ से एक बात अगर आपने अच्छे से नोटिस करी तो आपने देखा, क्वेश्चन में कह रहा था बाएं से 10वां, क्वेश्चन में कह रहा था कहाँ से, बाएं से 10वां, और आपसे कह रहा था दाएं से छठवां। बाएं से 10वां और दाएं से क्या हो रहा है, छठवां। तो आपने देखा 10 और 6 जुड़ गया ना। बताओ, उत्तर आपका क्या है, 16 है। उत्तर 16 आने का मतलब इन दोनों को जोड़ा गया होगा। उत्तर 16 आने का मतलब क्या किया गया, इन दोनों को जरूर जरूर जोड़ा होगा। जरूर जरूर जोड़ा होगा, तो 10 और 6 क्या हो गया, 16, और 16 पे क्या आता है, पी आता है। अब देखिए आपको बता देते हैं, ये सेम है कि अपोजिट है, लेफ्ट राइट अपोजिट है, है ना। आप कहेंगे हाँ जी, लेफ्ट राइट तो अपोजिट है, अलग अलग है, अलग अलग है, इसलिए आपने जोड़ दिया। मतलब हमें क्या बात समझ आई, यहाँ से हमें एक बात समझ आई, अगर आपको लेफ्ट राइट मिले, अगर आपको लेफ्ट राइट मिले या राइट लेफ्ट मिले, राइट लेफ्ट मिले, तो आपको क्या कर देना, अपोजिट है तो जोड़ देना है। अपोजिट है तो क्या कर देना मेरे दोस्त, जोड़ देना है। अगर आपको सेम सेम मिल जाए, सेम सेम का मतलब लेफ्ट लेफ्ट मिल जाए या राइट राइट मिल जाए, लेफ्ट लेफ्ट मिल जाए या राइट राइट मिल जाए, तो आपको क्या कर देना है, घटा देना। सेम में घटाना है, सेम में घटाना है, और अपोजिट में क्या कर देना है, जोड़ देना है। विपरीत में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और सेम में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ठीक है। अब एक बार फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं, अब इस नजर से और देखेंगे आप, तो आप गौर फरमाइएगा जनाब। ये कह रहा है कौन सा अक्षर बाएं से, कहाँ से, बाएं से 10वां, मतलब लेफ्ट से कौन सा 10th, और के दाएं छठवा, दाएं छठवा मतलब राइट से कौन सा है, 6 है, 6 है। राइट से कौन से नंबर पर, 6 पर है। तो पहली बात है, देखा लेफ्ट और राइट अलग अलग है, लेफ्ट और राइट क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है, तो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगे। जुड़ जाएंगे मतलब 10 और 6 क्या हो जाएगा, 16। लेकिन ध्यान रहे इस बात का, 16 तो आ गया, ध्यान रहे इस बात का मेरे दोस्तों की, 16 तो आ गया, लेकिन 16 कहाँ से है, 16 कहाँ से है, लेफ्ट से या राइट से। ध्यान देने योग्य बात तो यही है यहाँ पर। ये 16 तो आपने कह दिया कि 16 है, लेकिन 16 कहाँ से है, 16 बाएं से है, 16 कहाँ लेफ्ट से। से, यस लेफ्ट से। 16 लेफ्ट से सर कैसे, जैसे, हाँ जी, कैसे, सर राइट से पोजीशन पूछी जाती तो फिर। बता रहे, हैव सम पेशेंस, बिल्कुल बताएंगे। मैं ये तो सिखाना चाह रहा हूँ आपको कि 16 आ गया, 16 बाएं से आ गया, 16 बाएं से कैसे पता चला कि बाएं से, ये कह रहा है ना क्वेश्चन में, देखो शुरुआत से बाएं से 10वां। इंग्लिश में अगर आप देखें तो कह रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड कह रहा है, कैसे लिखा है लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट है, अजीब नमूने, फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो आपको पता है बाएं से 16वें नंबर पर क्या आता है, पी आता है, तो पी करेक्ट उत्तर हुआ। जैसे बता देते, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी और क्वेश्चन करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन का बताइए आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए, फटाफट फटाफट बताइए। एन एन एन। जी जी जी, ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अद्भुत। एन आ रहा है सभी का मेरे दोस्तों, गजब।
गजब गजब। देखिए बाएं से 9वां कह दिया, बाएं से 9वां कह दिया, तो बाएं से 9वें का मतलब क्या है मेरे दोस्त? लेफ्ट से 9, लेफ्ट से 9 है और राइट से कौन सा है? 5वां। बाएं से 9वां और दाएं से कौन सा है? 5वां। विपरीत है, विपरीत है तो जुड़ जाएंगे, विपरीत है तो जुड़ जाएंगे। 9 और 5 क्या होगा? 14। 14 कहाँ से है? बाएं से है। 14 लेफ्ट से है, लेफ्ट से 14 पर क्या होता है? बाल दिवस एंड अनिल कपूर दिवस। ठीक है दोस्त। अपोजिट था इसलिए क्या हो गया? जुड़ गया। आगे बढ़ना होगा। सी आएगा सर। डी। डी आएगा, ठीक है। डी। डी आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। डी। तो ठीक है डी। क्वेश्चन में कह दे कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में सर डी आएगा। बिल्कुल ठीक। बाएं से 9वां, बाएं से 9वें का मतलब क्या है? लेफ्ट से कौन सा है? 9 और बाएं से है 5वां। बाएं से क्या है मेरे दोस्त? 5वां है। सेम सेम होगा, जैसे ही सेम सेम होगा तो घट जाएंगे, सेम सेम होगा तो क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। तो 9 में से 5 जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन 4 कहाँ से है? लेफ्ट से है। 4 कहाँ से मेरे दोस्त? लेफ्ट से है। लेफ्ट से 4 का मतलब 4 पर क्या आता है? डी आता है। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ना होगा। जी आएगा सर। जी आएगा सर। जे आ जाएगा, जे। जे। जे बिल्कुल ठीक है। यस सर जे आएगा। है ना? जी नहीं हो सकते क्योंकि जी तो 7 पे होता है। जे आ जाएगा, जे। जे उत्तर आ रहा है, जी। देखिए बाएं से 17वां मतलब लेफ्ट से कौन सा? 17वां। और बाएं से 7वां मतलब लेफ्ट से कौन सा? 7वां। सेम सेम है इसलिए घट जाएंगे। 10, 10 कहाँ से? लेफ्ट से, तो 10 पे लेफ्ट पे क्या आता है? जे होता है। तो जे ही उत्तर है, जे। यस। एल। ओ वाले कितने? ओ वाले एल। एल, ठीक है जी, एल। ओ नहीं बता रहा, किसी का ओ नहीं आ रहा है? क्या यार आप लोग यार। देखिए कौन सा अक्षर दाएं से 10वां, दाएं से 10वां कह रहा है ना? फ्रॉम 10th फ्रॉम द राइट 10th, है ना? ठीक है तूफान जी। ओके। दाएं से 10वां, राइट से कौन सा है? 10th। और लेफ्ट से कौन सा है? 5th है। लेफ्ट से कौन सा है? 5th है। पहली बात तो ये, पहली बात तो ये, ठीक है। हाँ जी। पहली बात तो ये है कि ये विपरीत है। पहली बात तो क्या है? ये विपरीत है। जब ये विपरीत होते तो क्या हो जाते? जुड़ जाते। विपरीत होते तो क्या हो जाते? जुड़ जाते। 10 और 5 क्या होगा? 15। लेकिन ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, ध्यान अगर आप देंगे तो ये जो 15 आ गए, कहाँ से आ गए? दाएं से आ गए, राइट से। ठीक है, बात को समझ पा रहा है? ये जो 15 आ गए, ये कहाँ से आ गए? दाएं से। अब मैंने जो आपको याद करवाए थे वो तो लेफ्ट से याद करवाए थे। मैंने जो आपको पोजीशन याद करवाई थी लेटर की, वो कहाँ से याद करवाई थी? केवल केवल लेफ्ट से याद करवाई थी। अब आपसे राइट का पूछ रहा है, राइट सॉरी राइट का देके आपसे लेफ्ट वाला पूछ रहा है, तो लेफ्ट का बना देंगे इसको। कैसे बनाएंगे? 27 से घटाना होगा। तो 27 - 15, 27 - 15 का मतलब क्या होता है? 12। तो 12 कहाँ से है? ये लेफ्ट से। अब बिल्कुल ठीक है। 12 कहाँ से? लेफ्ट से। 12 पे क्या होता है? लेफ्ट पे एल आता है, तो एल आंसर हुआ। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जैसे आप करते आए थे ना, जैसे आप जोड़ते घटाते थे, वैसे ही आप जोड़िए घटाइए। लेकिन आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया था कि दाएं से राइट से कह दिया था। इसलिए जो आपका उत्तर आ रहा होगा वो जो 15 आ गए, जो 15 आ गए नहीं, कहाँ से आ गया? दाएं से आ गया। 15 कहाँ से आ गया आपका? दाएं से आ गया। अब इसको आपको बाएं से बदलना है, तो दाएं को बाएं में बदल सकते हैं, लेकिन किससे घटाना पड़ेगा? 27 से। किससे घटाना पड़ेगा मेरे दोस्त? 27 से। 27 में से 15 घटा देंगे तो आ जाएगा 12। 12 कहाँ से हो गया? लेफ्ट से। पॉइंट इज क्लियर दोस्तों? जैसे और सवाल के माध्यम से मैं आपको सिखाता हूँ। अभी ऊपर वाला छोड़ के ना आप नीचे वाला करिए, ये वाला करिए, नीचे वाला। ये अभी रुकिए, रुक जाओ, इस क्वेश्चन को रुकिए।
कुछ और दे रहा हूँ। देखिए राइट से थर्ड, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, दाएं से तीसरा है, राइट से थर्ड है और लेफ्ट से सेवेंथ। कौन सा अक्षर दाएं से तीसरे के बाएं सातवां होगा? जी डब्ल्यू आएगा। डब्ल्यू आई। और कोई? क्यू। क्यू आ जाएगा। क्यू क्यू। सर। हाँ हाँ जी, सर क्यों लगना है। क्यू आ जाएगा। देखिए जी, सबसे पहले लेफ्ट राइट आपने देखा तो जुड़ गए, विपरीत हुए तो जुड़ गए। ठीक है, क्यू बिल्कुल ठीक है सभी का। 3 और 7 क्या हो गया? 10। लेकिन ये 10 कहाँ से निकल आया बाबू? राइट से आ गया। 10 कहाँ से आ गया बाबू? ये राइट से आ गया। राइट से 10 आ रहा है। अगर राइट से 10 है, आपको चाहिए होगा लेफ्ट से, तो लेफ्ट से निकालने किससे घटा देंगे? 27। 27 माइनस 10, 27 माइनस 10 क्या होता है? 17। और 17 पे आती, यस 17 पे आती क्वीन। क्वीन आती है ना इंग्लिश मीडियम वाली। हाँ जी, सीबीएसई बोर्ड की क्वीन आती, गोरी गोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि राइट से 16 है, आपको वो लेटर बताना है जो दाएं से 16वें के दाएं चौथा, दाएं से 16वें के दाएं चौथा, राइट से 16 के राइट फोर्थ। सर ओ। ओ आएगा। जी बिल्कुल ठीक है, ओ आ जाएगा। ओ। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओ बिल्कुल ठीक है। ओ। ओ आ जाएगा, ठीक है। आपने देखा सबसे पहले ये दोनों सेम दिखे, राइट राइट का मतलब दिख गया सेम। सेम दिख गया तो घट जाएंगे, 16 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 12। लेकिन मेरे दोस्तों 12 नहीं है उत्तर, क्योंकि 12 तो राइट से है। राइट से तो हमने याद नहीं करा, हमने लेफ्ट से याद करा। तो 27 माइनस 12, 27 माइनस कितना होता है? 15। 15 पे आता है ओ, इजोटी से क्या होता है? ओ आ जाता है 15 पे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इज दैट कि दाएं से 8वें, दाएं से 8वें के बाएं 10वां, दाएं से 8वें के बाएं 10वां। आई। आई। आई बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। आई। आई ठीक है सभी का। आपने देखा है विपरीत है, विपरीत है तो जुड़ जाएंगे, जुड़ गए। लेकिन 18 कहाँ से? राइट से है। आपको चाहिए लेफ्ट से, तो क्या कर देंगे? 27 माइनस 18, 27 माइनस 18 होता है 9। 9 पे आता है आई। 9 पे क्या आता है मेरे दोस्तों? आई आता है। एक और कर लेते हैं जैसा, तो मजा आ जाएगा। दाएं से कौन सा है? दाएं से 16वां, दाएं से 16वें, राइट से 16 के राइट 10th के दाएं 10वां। 20 मतलब टी। यू आएगा सर। यू आएगा सर यू ज्यादा सही आएगा। बिल्कुल ठीक है। आपने देखा 16 और 10 26 नहीं होगा, सेम सेम है तो घट जाएंगे। सेम सेम है तो हो जाएंगे क्या? घट जाएंगे। घट जाएंगे मेरे दोस्त। तो ये राइट से 6 है, 6 कौन से नंबर पर? राइट से। लेफ्ट से चाहिए तो 27 से घटा देंगे। 27 माइनस 6 21, 21 पे युवराज सिंह आता था, यू भी, ये यू है, सॉरी यू भी नहीं, यू पे क्या है? 21। ठीक है दोस्तों, एक और बता दो तो फिर इस बात पर, आप इस बात पर मुझे बता दीजिए कौन सा बताएंगे। बाएं से 5वें के दाएं तीसरा, बाएं से 5वें के दाएं तीसरा, लेफ्ट से 5th के राइट थर्ड। एच आएगा सर। ऐसे जाएगा। एच। अब 27 से तो नहीं घटाओगे? नहीं। हाँ, क्योंकि लेफ्ट से ही है, वही मैं देखना चाह रहा था। नहीं तो किसी को आदत पड़ी हो 27 से घटाना, हर क्वेश्चन में घटा दें। तो ध्यान दे रहा है, जब आपका उत्तर राइट से आ रहा हो तो आपको 27 से घटाने, अगर लेफ्ट से आ रहा है तो नहीं घटाना। ठीक है तूफान, भूमि जी, नीतू जी, बिल्कुल ठीक है। आपने देखा अपोजिट है, एल एल और आर है, तो 5 और 3 हो जाएगा 8। लेकिन 8 कहाँ से है मेरे दोस्त? लेफ्ट से। तो आर लेफ्ट से क्या होता है? एच ही तो होता है। ठीक है दोस्तों, कर पाएंगे? बोलो बोलो, कर पाएंगे? अब देखिए, अब नेक्स्ट पैटर्न पे हम चलते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके का सवाल आपको मिलेगा, है ना। पहले हम पैटर्न आपको समझा देते हैं कि पैटर्न क्या है।
और कैसे इन क्वेश्चन को करेंगे। अगर क्या हो रहा है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला को हम विपरीत क्रम में लिख दें, पूरी की पूरी अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेटिकल सीरीज है, उसको हमने क्या कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। रिवर्स ऑर्डर में लिखने का मतलब पता है क्या है कि आपने फर्स्ट पे जेड को ले आए, जेड लास्ट पर आता था, फिर वाई हो गया, फिर एक्स हो गया, चलते चले जा रहा है, चलते चले जा रहा है, चलते चले जा रहा है, तो यहाँ पर आ गया सी, फिर बी और फिर ए। सी बी क्या हो गया, ए हो गया। अब हुआ क्या, अंग्रेजी वर्णमाला आपकी विपरीत क्रम में हो गई। विपरीत क्रम में आपकी अंग्रेजी वर्णमाला हो गई। सेकंड सीरीज है आपकी, पहली वाली बता चुका हूँ, ये दूसरी सीरीज है। जब आप अंग्रेजी वर्णमाला को क्या लिखते थे, विपरीत क्रम में लिखते थे। मुझे एक बात बताइए, जब अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखते तो चेंज क्या आता है, चेंज क्या आता है बताइए, क्या चेंज आएगा आपके अकॉर्डिंग। देखिए जेड Z फर्स्ट, बिल्कुल ठीक है, जेड फर्स्ट पर हो जाएगा, वाई 2 पर हो जाएगा, एक्स 3 पर हो जाएगा, ये कितने पर हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 25 और जेड कितने पर हो जाएगा 26। मतलब आप समझ रहे हैं बात को, जेड जो 26 पर था वो 1 पर आ गया, वाई जो 25 पर था वो 2 पर आ गया, जेड जो एक्स जो 24 पर था वो 3 पर आ गया, है ना। मतलब क्या होगा, जस्ट जस्ट उन्होंने पोजीशन अपनी बदली तो थी, उलट ही तो गया। बताओ, ये लेफ्ट से फर्स्ट, ये क्या हो रहा था, राइट से लेफ्ट से 26 आ रहा था, अब वो लेफ्ट से फर्स्ट आ रहा है ना। देखिए जेड, जेड जो है राइट से अब फर्स्ट पर आ रहा है और लेफ्ट से कौन से पर, सॉरी लेफ्ट से फर्स्ट पर आ रहा है, और जेड जो है राइट से 26 था। बताओ, विपरीत ही तो हो गए, एक दूसरे के बदल गए, जस्ट बदल गए। मतलब क्या हो गया, जो आपके लेफ्ट हो रहे थे ना वो राइट हो गए, जो आपके लेफ्ट वाले थे वो क्या हो गया, राइट बन गया, और जो आपके राइट वाले थे वो क्या होगा, लेफ्ट बन गया। एक दूसरे के विपरीत होगा और कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरीके के सवाल जब भी आएंगे, जब आप अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख देंगे, अंग्रेजी वर्णमाला को अगर आप विपरीत क्रम में लिख देंगे तो आपको करना क्या होगा, जितने भी लेफ्ट वाली पोजीशन दी होंगी तो उनको आप क्रॉस करके राइट बना देंगे उनको, और जितनी राइट वाली पोजीशन दी होंगी उनको आप क्रॉस करके कौन सी पोजीशन बना देंगे, लेफ्ट वाली। और जैसे आप करते आए थे वैसे ही करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, लेफ्ट को राइट बना देना, राइट को लेफ्ट बना दे, बस। इस क्वेश्चन पे आपको देखिए ये लिखा हुआ है, यदि ऊपर दी गई, ऊपर कहाँ दी गई, एबीसीडी वाली है, विपरीत क्रम में लिखी जाए, तब कौन सा अक्षर दाएं से 90 के बाएं पांचवा होगा। दाएं से 90 के बाएं पांचवा होगा अगर अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम में लिख देते हैं तो। ऑप्शन ई। बी हो जाएगा, नहीं तो जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बी होगा सर। हाँ जी, एन हो ऑप्शन जाएगा। बी। हाँ जी, देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर को आपने जो सीरीज थी उसको आपने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, तो हमने एक बात बताई आपको, जब भी आप रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो एक ही चेंज देखने को मिलेगा। एक ही चेंज क्या देखने को मिलेगा, ये अक्षर जो दाएं से नौवा था, दाएं से कौन सा था, नौवा था, दाएं से कौन सा था, नौवा था, और बाएं से कौन सा था, पांचवा था। दाएं से नौवा था और बाएं से कौन सा था, पांचवा था। थोड़ा सा बस बदल जाएगा, बदलेगा क्या, देखिए बदलेगा क्या, जो दाएं से नौवा था अभी दाएं से नौवा ना हो कौन सा हो गया, बाएं से नौवा हो गया। और जो बाएं से पांचवा था ये बाएं से पांचवा ना हो गया, कौन से हो गए, दाएं से पांचवा हो गया। ठीक है, आपने क्या करा है, जो लेफ्ट वाले थे उनको राइट में बदल दिया और जो राइट वाले थे उनको लेफ्ट में बदल दिया। इससे हुआ क्या, आपकी सीरीज हो गई सीधी, आपकी सीरीज हो गई नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब सीधी हो गई सीरीज। जो आपने रिवर्स लिख दी थी उसको आपने उलट दिया। समझ आ रही बात। अब जैसे आप करते आए थे अब आपको वैसे ही करना है, जैसे आप करते आए थे वैसे ही कर दीजिए। आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये लेफ्ट है ये राइट है, अलग अलग है, विपरीत है तो जुड़ जाते हैं, तो 9 और 5 का हो जाएगा 14। 14 कहाँ से है, लेफ्ट से है जनाब। 14 लेफ्ट से, और 14 लेफ्ट से क्या होता है, एन होता है। एन होता है लेफ्ट से, तो एन मतलब ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो जब विपरीत क्रम में लिखने को कह दे तो आप क्या करेंगे, जो लेफ्ट वाला है वो राइट बन जाएगा और और जो इसको राइट, माइनस नहीं करेंगी। नहीं कुछ माइनस नहीं, क्योंकि लेफ्ट से ही तो है 9, बाएं से ही 90 है, इसलिए माइनस नहीं करना। अगर दाएं से होता तो फिर माइनस करते। समझ पा रहे हैं आप।
सर जी हम्म, ए ऑप्शन मतलब सर जे आ रहा है। के के। चलिए, कोई जे कह रहा है, कोई के कह रहा है। जे वाले ठीक लग रहे। जी आएगा सर। जे आ जाएगा। देखिए कैसे अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 13वें, लेफ्ट से 13 है। लेफ्ट से कौन सा है 13 है, बाएं से 13वां है, और दाएं से कौन सा है चौथा। बाएं से 13वां और दाएं से कौन सा है चौथा है। अब यहाँ होगा क्या, उलट देंगे आप। उलट देने का मतलब जो लेफ्ट से 13 था वो राइट से 13 होगा। होगा या नहीं होगा। और जो राइट से चौथा था वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट से चौथा हो जाएगा। राइट वाला लेफ्ट हो गया। अब आप देख रहे हैं विपरीत है, ये क्या है, विपरीत है तो जुड़ जाएंगे, विपरीत है तो जुड़ जाएंगे। 13 और 4 क्या होगा 17। 13 और 4 क्या होगा 17। लेकिन ये 17 कहाँ से है जी, राइट से। शुरुआत में राइट से कह रहा है ना, तो जो 17 आ गया वो कहाँ से आ गया, दाएं से आ गया। लेकिन आपको बाएं से याद थे, बाएं से याद थे तो आप क्या कर देंगे, 27 में से घटा देंगे। 27 में से 17 जाए क्या आ गया 10, और 10 पर आता है जे। 10 पर क्या आता है दोस्तों, जे आता है। जे आता है मतलब ऑप्शन नंबर 18। बात की गहराई को समझ पा रहे हैं दोस्तों। यू आर अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द बात की गहराई को समझ रहे हैं। सर ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं। दाएं से बाएं, दाएं से 15वें के दाएं चौथा। दाएं से 15वें के दाएं चौथा। राइट से 15th है और राइट से 4th है। बताइए कौन सा होगा। के सर। के हो जाएगा, के। के सर है सर। यस, यस सर सर। के। बिल्कुल ठीक कह रहा आप, के हो जाएगा। आपका कहना बिल्कुल सही है। सिर्फ करना क्या था, सीरीज उल्टी हो गई, सीरीज उल्टी हो गई। तो भैया जो राइट से था वो लेफ्ट से 15 हो गया, और जो राइट से था वो भी क्या हो गया, लेफ्ट से चौथा हो गया। सेम सेम था तो घट जाएगा, घट जाएगा तो 11। 11 कहाँ से, लेफ्ट से। लेफ्ट से तो हमें याद है, तो 11 पे क्या होगा, के होगा। है ना जी। एक और दे देता हूँ, एक और दे देता हूँ। मान लीजिए आपसे कह दूं मैं कि बाएं से 9वां, बाएं से मैंने कह दिया 9वां, के बाएं के दाएं छठवां, के दाएं छठवां, बाएं से 9वें के दाएं छठवां। क्यों आएगा सर। एल। एल सर, यदि रिवर्स है तो हाँ, एल। रिवर्स ही चल रहा है ना। हाँ सर, एल आएगा सर। बिल्कुल ठीक। सर एल। ठीक है जी, एल आ जाएगा। एल वाले बिल्कुल सही। देखिए कैसे, ये जो लेफ्ट वाला है वो राइट से 9th हो जाएगा, लेफ्ट वाला राइट से 9th हो जाएगा, और जो राइट वाला है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 6 हो जाएगा। विपरीत है तो जुड़ जाएंगे, 9 और 6 क्या हो जाएगा 15। लेकिन 15 है भैया राइट से है, 15 राइट से है, आपको लेफ्ट से चाहिए। 27 से घटा देंगे, 27 माइनस 15 क्या हो गया 12। 12 पे क्या होता है, एल। 12 पे एल होता है, इसलिए एल आंसर बिल्कुल ठीक हुआ। तो उम्मीद है ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप कर पाएंगे इस तरीके की सीरीज की। अब कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक बार आप इसको पढ़िए फिर बताते हैं। एक बार आप इसको पढ़े फिर इसका भी हम पैटर्न बता देते कि कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को करा जाएगा। देखिए होगा क्या, आप ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो वो आपको ये बोलेगा कौन सा अक्षर इन अक्षरों के बीच में होगा। आपसे क्या कहा जाएगा, कौन सा अक्षर इन दिए गए अक्षरों के बीच में होगा। मतलब वो आपसे ये बोलेगा, मान लीजिए आपसे सवाल ये दे दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में, बीच में ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अभी कर लेंगे उसको। कौन सा अक्षर बाएं से चौथे, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर
बाएं से चौथे के बाएं 16वें, बाएं से चौथे और बाएं से 16वें के ठीक बीच में होगा। समझ पा रहे क्वेश्चन में क्या है? एक बार मैं बोल देता हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे, बाएं से चौथे और बाएं से 16वें, कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 16वें के ठीक बीच में होगा? बाएं से चौथे और बाएं से 16वें के ठीक बीच में होगा, ये आपको बताना है। ठीक है जी। ऐसे कभी भी जब आपको सवाल पूछे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे दोनों सेम है या नहीं। सबसे पहले आप देखेंगे दोनों सेम है नहीं। सेम का मतलब ये है आप दोनों को लेफ्ट लेफ्ट बना लीजिए या दोनों को राइट राइट बना दीजिए। बीच में लेफ्ट चाहिए तो बीच का मतलब एवरेज होता है। बताओ, बीच का मतलब क्या होता है? एवरेज होता है, औसत। बीच का मतलब क्या होता है? एवरेज होता है, औसत होता है। तो देखिए कहना ही चाह रहा है कि मान लीजिए यहाँ से आपने स्टार्ट करा, बाएं से चौथे पर क्या आता है? डी आता है। बाएं से चौथे पर क्या आता है? डी आता है। और बाएं से 16वें पर क्या आता है? 16वें पर क्या आता है? पी आता है। तो आपको ये बताना है डी और पी के बीच में क्या होगा। डी और पी के बीच में क्या होगा? तो आप कहेंगे डी और पी के बीच में जे होता है। डी और पी के बीच में क्या होता है? जे होता है। कैसे? देखिए 4 के बाद 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 हो गए, 11 12 13 14 15। देखिए 1 2 3 4 5 लेटर इस तरफ, 1 2 3 4 5 लेटर इस तरफ, तो बीच में क्या आ गया? जे आ गया। बीच में आ गया जे। जे ही आएगा ना बीच में दोस्तों। देखिए फिर से बता देते हैं Yes, हम। यस, अब आपको करना क्या होगा, लेफ्ट से आपको पोजीशन दी थी 4th और लेफ्ट से आपको पोजीशन दी थी 16। पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों सेम होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए? सेम सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम ना हुए तो आप क्या कर देंगे? दोनों को सेम बना लेंगे। लेफ्ट वाले को राइट बनाने में कितनी देर लगती है? 27 से तो घटाना है ना। अब बीच वाले का मतलब क्या होता है? एवरेज लेना है। तो 16 और 4 का एवरेज आप लेंगे, तो एवरेज कैसे लेंगे? 16 प्लस 4 बटे 2, 16 प्लस 4 बटे 2, 16 प्लस 4 कितना होगा? 20, 20 बटे 2 कितना होगा? 10। लेकिन 10 कहाँ से बाबू? लेफ्ट से है। 10 कहाँ से? लेफ्ट से। तो लेफ्ट से आपको याद है, लेफ्ट से 10 पर क्या आता है? जे आता है। तो जे ही बीच में आ रहा है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों? यस। बनेगा। जैसे मान लीजिए यस सर। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे दोस्तों मैंने आपसे एक सवाल पूछा, कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे, कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और बाएं से 19वें के ठीक बीच में होगा? बाएं से तीसरे और बाएं से 19वें के ठीक बीच में होगा। K आएगा सर। के बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। K। के बहुत बढ़िया। देखिए सबसे पहले आपने देखा दोनों सेम है, लेफ्ट लेफ्ट है, दोनों का एवरेज लेना है। एवरेज लेने का मतलब 3 प्लस 19 बटे 2, तो 22 बटे 2, 22 बटे 2 का मतलब आ गया 11, 11 पे क्या आता है? लेफ्ट से के इज करेक्ट। ठीक है। हाँ, अगर अलग अलग हो जाए तो फिर क्या करेंगे मेरे दोस्त? अलग अलग का मतलब ये है कि आपका आ जाए लेफ्ट से थर्ड, आपका आ जाए लेफ्ट से थर्ड, राइट से आ गया 6 आ गया। अब क्या करेंगे? दोनों को सेम बनाना है कि नहीं L। बनाना? L आएगा सर। L आएगा। बिल्कुल ठीक कह रहा है, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिए जी आपने। देखिए आप एक बात पकड़ पाए कि लेफ्ट से तो ये थर्ड है, लेकिन ये बाबू ये भी अगर लेफ्ट से होता तो बात बन जाती आपकी। अगर ये नमूना राइट से ना होकर लेफ्ट से होता तो मुझे बताइए, अगर राइट से छठवा है तो लेफ्ट से क्या होगा? 27 माइनस 6 मतलब 21 होगा। होगा पक्का। तो ये जो राइट से छठवा था, ये लेफ्ट से क्या हो गया? 21 हो गया। बाएं से 21वां हो गया। अब औसत निकालना है, औसत निकालने के दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। 21 प्लस 3 बटे 2, तो 24 बटे 2, 24 बटे 2 का मतलब क्या हो गया? 12, 12 12 पे क्या होता है? एल। 12 पे क्या होता है? एल होता है। समझ पा रहे दोस्तों बात को? ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हम आपसे कहें राइट से सेकंड और लेफ्ट से थर्ड, बताइए कौन सा होगा? कि बीच में क्या होगा? N आएगा सर। N। ठीक है, N। बहुत बढ़िया, एंड वाले बिल्कुल ठीक है। सर N। एन हो जाएगा, ठीक है।
देखिए कैसे दोनों को सेम बनाना था, तो सेम बनाने के लिए क्या करिए आप, यस बिल्कुल ठीक है, जो राइट वाला था ना इसको लेफ्ट से बना दीजिए, राइट वाला था उसको लेफ्ट से बना दीजिए। तो ये जो 2 हुए ना तो 27 से घटा देंगे, 27 में से 2 जाए कितना बचेगा 25, और ये लेफ्ट से थर्ड है ही, दोनों सेम हो गए, तो 25 और 3 28, 28/2 का मतलब 14, और 14 पे क्या आता है n आता है। ठीक है दोस्तों, आप जल्दी से मुझे बता दीजिए, जल्दी से मुझे बता दीजिए अगर राइट से सर थर्ड, हाँ राइट को ही चेंज करना पड़ेगा या लेफ्ट को भी कर सकते? कर सकते हैं, देखो उसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपका उत्तर फिर राइट से आने लगेगा, है ना। फिर राइट से आपको याद नहीं तो फिर बाद में आप क्या करेंगे, उसको 27 से माइनस करके लेफ्ट से बना देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में बता देता हूँ जो आप चीज पूछ रहे हैं ना, जैसे राइट से थर्ड है और राइट से 17 है, आप इसको राइट से भी कर सकते हैं या दोनों को लेफ्ट बना के भी कर सकते हैं, सेम है ना, तो आप राइट से भी कर सकते हैं, लेफ्ट से भी कर सकते हैं। जी हम्म। ना जीना, क्यों? क्यों हो जाएगा, क्यों, टू आएगा सर। यस। क्यों सर? देखिए पहली बात तो ये है कि दोनों सेम है, पहली बात तो ये दोनों सेम है, तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 17 और 3 20, 20/2 क्या हो गया 10, लेकिन बाबू की जो 10 है ना ये राइट से आ रहा है, 10 जो है वो राइट से आ रहा है, अगर आपको लेफ्ट से चाहिए होगा तो 27 से घटा देंगे, 27 माइनस 10 17, 17 आ जाएगा, 17 का क्या होता है क्यू, इंग्लिश मीडियम वाली क्यून थी 17 साल की। लेकिन अगर आप ये चाहते, अगर आप ये चाहते कि दोनों को लेफ्ट में बदल दूं, लेफ्ट बदल देंगे, 3 है, 3 का मतलब क्या हो जाएगा 24, ये 17 है तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। गलत कर रहा हूँ क्या मैं, नहीं सर सही है। 17 10 27 ठीक है। अब ये दोनों लेफ्ट से हो गए, दोनों लेफ्ट से हो गए, दोनों को जोड़ दिए तो 34/2 का मतलब क्या, 17, 17 तो लेफ्ट से ही है, लेफ्ट से 17 क्या होता है क्यों, है ना। आप मान लीजिए कई बार कैसा होता है, ये तो एग्जैक्ट आ रहा था, ये तो क्या होता है एग्जैक्ट आ रहा था, अगर पॉइंट में आ जाए तो मान लीजिए लेफ्ट से थर्ड है, लेफ्ट से थर्ड है और लेफ्ट से 18 है, आप क्या करेंगे जी, अब तो फंस गए। 2 होंगे सर। कि यस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब क्या होगा इस स्थिति में, जब आपका उत्तर पॉइंट में आ रहा होगा ना, जब आपका उत्तर पॉइंट में आ रहा होगा, इसका मतलब ये कि बीच में 2 अक्षर होंगे, जे और के, ठीक है नीतू जी, बीच में क्या होंगे 2 अक्षर होंगे, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों सेम है तो आपने जोड़ दिया, 18 और 3 21, 21 बटे क्या हो गए 2, मतलब बीच में 2 अक्षर है आपके, बीच में क्या है 2 अक्षर है, तो 2 अक्षर कैसे निकालेंगे, देखिए एक बार एक कम कर दीजिए, 21 में से एक जाएगा 20/2 और एक बार एक जोड़ देंगे आप, तो जोड़ देंगे तो 22/2 है, तो 20/2 क्या होता है 10, और 22/2 क्या होता है 11, 10 का मतलब क्या होगा जे, और के 11 का मतलब क्या हो गया, तो जे और के 2 अक्षर आ रहे थे बीच में, है ना। पॉइंट में आने का मतलब क्या था मेरे दोस्तों, 2 अक्षर बीच में थे। आखिरी क्वेश्चन को कर लेते हैं जल्दी से फिर विदा लेंगे, इतना ही रखेंगे आज के लिए। लेफ्ट का, लेफ्ट से है सेकंड और राइट से फोर्थ, लेफ्ट से सेकंड और राइट से फोर्थ, बताइए।